जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक भर्ती से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक चयन प्रक्रिया यानी इसकी जो प्रक्रिया है ये जो है तेज हो चुकी है और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपका जो है लगभग जो है 40,000 पदों की जो है शिक्षक बहाली ये आपको देखने को मिलेगी। और बात करें झारखंड में तो ऐसे तो बहुत सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं शिक्षकों के। तो अगर देखा जाए तो आपका झारखंड के 24 जिलों में ये बहाली जो है आपको देखने को मिलेगी। आप किसी भी ज़िलों से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, हर एक ज़िले में, हर एक ज़िले के हर एक पंचायत में जो है आपके शिक्षक नियुक्ति यहाँ पे होनी है। हर एक स्कूल में कम से कम जो है 2 या 3 जो है यहाँ पे 3 टीचर तक की जो है यहाँ पे 3 आपका जो है बहाली देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप लोग अवेयर हो जाएं। उन सभी जो है अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा जिन्होंने जो है इंटर पास किया है, उनको एक बहुत बड़ी जो है मौका मिलने जा रही है आप शिक्षक बनने की। तो बात करें दोस्तों कि ये जो आपका प्रक्रिया है, जैसे कि आपको मालूम है कि झारखंड में जब पारा टीचरों का जब चयन हुआ था तो कुछ इसी प्रकार हुआ था। पारा टीचर का चयन जो है 11 महीने के जो है कार्यकाल के तौर पर किया गया था। लेकिन देखिए अभी तक जो है पारा टीचर स्कूल में आसीन हैं, पढ़ा रहे हैं और उनका टेन्योर जो है बढ़ते जाता है। तो इसी तरह अगर एक बार आपका जो अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आप अगर चयन हो जाते हैं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक के रूप में, तो आपका यहाँ पे जो है फिक्स हो जाएगा। आपका जो है टेन्योर इस तरह से बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप अपने गांव में, अपने पंचायत के स्कूलों में पढ़ाएंगे और जो है अपने जगह में रह के जो है आपका नौकरी लगेगी। तो बहुत बड़ा मौका रहेगा आपके लिए। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है, किस प्रकार से जो है यहाँ सिलेक्शन होना है, साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी, किन किन भाषाओं की जो है यहाँ पे बहाली होगी, और सबसे बड़ी बात अभी का क्या अपडेट है, मतलब इसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। इससे पहले आपको थोड़ा ये मैं बता दूं कि ये इसकी जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की जो है यहाँ पे बहाली हो ही क्यों रही है। इससे पहले तो ऐसा नहीं थी। तो बता दें कि ये आपका जो FLN आया था, FLN यानी जो आपका फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है पूरे इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, जिसके तहत जो है आपकी ये प्रक्रिया हो रही है। FLN के अनुसार जो है इनका उद्देश्य है कि 2025 से 26 तक 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष आयु तक वाले सभी बच्चों का जो है समग्र विकास करना है। और 3 वर्ष से 8 वर्ष की अगर बच्चे की बात करें तो उनको जो है उनकी मातृभाषा में, उनके जो है मातृभाषा में जो है उनका जो है यहाँ पे पढ़ाना होगा, ताकि उनका जो है यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो है ये FLN में क्या उद्देश्य रखा गया है, क्या इनका मोटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 तक प्राथमिक स्तर की कक्षा में बुनियादी साक्षरता और संज्ञा ज्ञान पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, उचित या सक्षम वातावरण का निर्माण करना, ये विज़न है। और लक्ष्य और उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसमें बताया गया है कि 2025 तक प्राथमिक स्तर की कक्षा में सभी के लिए अथवा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने और संज्ञा ज्ञान में कक्षा स्तर को दक्षता प्राप्त कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। यानी यहाँ पे अब देखिए स्थानीय भाषा जो है या मातृभाषा जो है या क्षेत्रीय भाषा जो है, इस भाषा में जो है उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम शिक्षण सामग्री, यानी यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है, का उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे जो अपने घर की भाषा है, अपनी जो घरेलू भाषा है, अपनी जो स्थानीय भाषा लेकर स्कूल आते हैं, तो उनको उसके भाषा में ही जो है शिक्षा दी जा सके और जिससे कि इनका जो है सर्वांगीण विकास हो पाए। तो यानी बुनियादी शिक्षा की ओर जोर दिया जा रहा है और इसी के तहत देखिए लक्ष्य रखा गया है 2025 तक कि आपका ये पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए।
सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे देखिए योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया यानी विद्यालयों का चयन कैसे किया जाएगा। तो विद्यालयों का जो चयन सिलेक्शन कैसे हो रहा है विद्यालय का स्कूल का, तो ये आपका सर्वेक्षण के थ्रू हो रहा है, जिसमें सर्वेक्षण कुछ इस प्रकार होगा आपका दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल का चयन जो होगा आपका संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु जिलावार बीआरपी या फिर सीआरपी की ट्रेनिंग करते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय की स्थलीय जांच की जाएगी और विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में प्रत्येक कक्षा में नामांकित कम से कम 10 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हो। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो है यानी स्टूडेंट की बात हो रही है कि कम से कम जो है 10 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा बोलने वाले अगर बच्चे होंगे, किसी एक ही तरह की क्षेत्रीय और जनजातीय की भाषा को बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके जगह पर एक शिक्षक की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। ऐसे अगर आपके प्राइमरी स्कूल में जो है इसे अगर अलग अलग मान लेते हैं कि कोई खोरठा बोलता होगा, कोई नागपुरी बोलता होगा, कोई कुड़मारी बोलता होगा, कोई बांग्ला बोलता होगा, तो ऐसे अगर बच्चे 10-10 के ग्रुप में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके एक स्कूल में 3 या 4 जो है शिक्षकों की भी नियुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है स्कूल का चयन किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण जो है आपका तेज हो चुका है और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो है सर्वेक्षण में लगे हुए हैं। और आपके भी देखिए अभी बात करके आप देखिएगा अपने स्कूल में गांव के कि इसका सर्वेक्षण आपकी जगह का हुआ है कि नहीं, आपके स्कूलों का हुआ है कि नहीं, तो एक बार आप खुद जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप खुद जो है रिकमेंड दे सकते हैं कि जो है यहाँ पे इन इन भाषाओं को जो है आपको यहाँ पे बोलने वाले बच्चे हैं तो आप थोड़ा उनको हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो टीचर आते हैं हो सकते हैं कि वो आपके आसपास के गांव के ना हो, तो उनको आप ये बताएं कि इस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है, तो इनके जो है भाषा वाले शिक्षक यहाँ होने चाहिए। तो हालांकि आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके स्कूल में हुआ है कि नहीं सर्वेक्षण। तो चलिए अब जो है चयन प्रक्रिया की ओर चलते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख सकते हैं राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा के माचित मास्टर यानी घंटी आधारित मास्टर की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 24 जिलों में ये प्रक्रिया जो है चलने वाली है। देखिए चयन किस बेसिस पर होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इस बात को आप समझिए। चयन हेतु अर्हता देख सकते हैं, शैक्षणिक अर्हता आपकी क्या होनी चाहिए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी +2 में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जस्ट आपको जो है इंटरमीडिएट 45% अंकों के साथ अगर आपका है तो बिल्कुल आप लोग अर्हता रखते हैं, यानी आप जो है आपकी जो है आप एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट में उपयुक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। और एक बात को आप समझिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी जो है कमेंट करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपका 45% तो होना चाहिए लेकिन इंटरमीडिएट में, लेकिन उसमें आपका कोई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 12th में होना उत्तीर्ण होना जरूरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए कहा गया है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी आपका कंपलसरी है यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय और कोई भी जनजातीय भाषा अगर है तो आप लोग बिल्कुल जो है एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 ईयर्स तक जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई है। और यहाँ पे आपका जो है चयन प्रक्रिया देख सकते हैं आपका कैसे होना है। तो प्रखंड स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में कौन कौन होंगे, इस समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष के रूप में, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होंगे सदस्य सचिव के रूप में, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो है एक सदस्य के रूप में मेंबर के रूप में होंगे, और संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है यहाँ पे एक सदस्य के रूप में होंगे। तो देखिए प्रखंड स्तरीय चयन समिति के गठन से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। और अगर बात करें कि आपकी जो है यहाँ पे मेधा सूची देख सकते हैं, आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा, आपका चयन में आपको
कैसे किया जा सकता है। आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन आपको आपका होगा कि नहीं, किस बेसिस पर होगा, तो उसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर आपने जो है यहाँ पे मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक में जो है आपको टोटल जो है 20 अंक आपका मिलने वाला है। और 20 का देख सकते हैं अभ्यर्थी का अंक यहाँ पे कैसे काउंट किया जाएगा, इस बात को नीचे समझिएगा। तो 20 का देख सकते हैं नीचे वाला कॉलम में अभ्यर्थी का अंक 20 इंटू प्रतिशत प्राप्तांक मैट्रिक। तो इस तरीके से आपने जितने प्राप्तांक जो है मैट्रिक में आपका अंक रहा है उसका जो है 20% करके जो है आपका निकाला जाएगा, और उस तरह से 20 मार्क्स में से आपको कितना दिया जाना चाहिए आपका जो है वहाँ पे डिसाइड होगा। इसी प्रकार जो है आपका इंटरमीडिएट में आपको जो है 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये 30 अंक में आपका किस तरह से होगा, देखिए प्रतिशत प्राप्तांक इंटरमीडिएट का इसमें से 30% आपका जो है जुड़ेगा। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा है कॉलम में, अगर आपने इंटरमीडिएट प्लस में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा से प्राप्त अंक कितने किए हैं, मतलब इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो आप रखे थे उसमें आपका कितना अंक, आपको उस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से कितना प्राप्त हुआ था, तो उसमें आपका 10 अंक दिया जाएगा। इसी तरह स्नातक अगर आप किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 20 अंक उसके लिए आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से टोटल आप अगर देखेंगे, और आपने अगर जो है पीजी भी कर रखी है या प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण बीएड वगैरह कर रखा है, तो ये सब मिला के जो है कुल अंक आपका हो जाता है 100, और इस 100 अंकों में से ही जो है आपका यहाँ पे चयन होना है, और उसमें से आपका प्राप्तांक बनेगा और उसके बेसिस पर आपका चयन होगा। साथ ही साथ इन केस अगर अधिकतम प्राप्तांक करने वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा, जिनका मैक्सिमम जो है यहाँ पे मार्क्स आएगा उसी का चयन होगा। साथ ही साथ एक से ज़्यादा आवेदक के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में कक्षा 12 में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और समान अंक अगर हो जाते हैं, सिमिलर नंबर अगर आ जाते हैं, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कक्षा 12 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जिनका अधिक नंबर है उनको जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर होके रहें। साथ ही साथ इसमें वही चीज़ें बताई गई है कि इसके बाद भी समान अंक रहने पर, मान लेते हैं कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में भी जो है दोनों कैंडिडेट का समान अंक है 45, मान लीजिए कि 60 आपका भी था उनका भी 60 था, तो इन केस उस केस में क्या होगा कि इंटरमीडिएट में ओवरऑल जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उनको जो है वहाँ पे चयन हो जाना है। तो इस तरीके से आपका चयन होगा दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो बिल्कुल आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपका टेन्योर इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो एक अच्छा मौका है, आप लोग जो है इसको ग्रैब करें। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, आगे का क्या कुछ अपडेट रहने वाली है उसका जो है इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से जैसे ही कुछ आती है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।